बात बोलते हैं, जब हम कुछ कह रहे होते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो आउटपुट होती है, एनर्जी हमारी आउटपुट हो रही है। और अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर इनपुट हो रही है, तो आपके अंदर जब इनपुट हो रही है तो वह एनर्जी स्टोर हो रही है, और जब वह एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो कार्य आएगी, आप ऊपर ही बढ़ेंगे। इसीलिए आप अपने एनर्जी को मत निकालिए, सुंदरकांड को सुनिए। और गुरुदेव भगवान से एक बार किसी ने पूछा, महाराज लोग कहते हैं कि जो है हनुमान चालीसा माताओं बहनों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो गुरुदेव भगवान ने कहा खूब पढ़िए, बहन पढ़े, माता पढ़े, भक्त पढ़े, बच्चे पढ़े, बूढ़े पढ़े, वृद्ध पढ़े, कहीं भी पढ़े, किसी भी समय भी पढ़े। तो किसी ने कहा इसका प्रमाण, तो प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं, श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया है क्या, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो क्या होगा, हो ही सिद्धि साखी गौरीशा, हो सिद्धि साखी गौरीशा, हो सिद्धि साखी गौरीशा। अच्छा देखिए, इसको श्री माता पार्वती और शिवजी ने साक्षी लिया है, गवाही दी है, विटनेस। महादेव और पार्वती जी ने कहा हो सिद्ध साखी गौरीशा। गौरी कौन, गौरीशा, गौरी धन ईशा, ई इकार शाश्वत, वर माने श्रेष्ठ, जो सत्य है, सनातन है, आदि है, अनंत है, अविनाशी है, निर्विराकार है, जो विकारों से रहित है। उन्होंने गवाही भरी है, महादेव जी ने गवाही भरी है कि यह हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करेगा, पढ़ेगा, कहते उन्होंने कहा कि उसका साक्षी मैं हूं, मैं विटनेस दे रहा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं कि उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन कौन से कार्य सिद्ध होंगे माता जी, कार्य वह सिद्ध होंगे जो अपना भला और सबका भला, और सबके भले में ही हमारा भला। तो ऐसे कार्य तो सिद्ध होते हैं, लेकिन जो ये सोचता है कि कार्य हमारा तो हो जाए लेकिन उसका न हो, तो यह कभी नहीं सिद्ध हो सकता है। तो कहते हैं कि बरनौ रघुबर कि हे रघुकुल में श्रेष्ठ श्री प्रभु रामचंद्र जी, मैं आपके यश का वर्णन करने चलता हूं, चाहता हूं और कर रहा हूं, तो आप मुझे वह ताकत दें, शक्ति दें, जिससे मैं उनका वर्णन कर सकूं। और उसके बाद क्या कहा, बोले चार फल, बोले इससे होगा क्या, तो बोले चार फल प्राप्त होंगे महाराज। और कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बोले धर्म कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को धर्म परायण कैसा होना चाहिए, तो बोले धर्म परायण होने का मार्ग तो घर से ही शुरू हो जाता है। बोले वो कैसे, बोले जैसे प्रभु रामचंद्र जी करते थे। बोले कैसे करते थे, तो प्रात होत उठी के रघुनाथा, प्रात होते उठे के रघुनाथा, प्रात होते उठे के रघुनाथा, प्रात होते उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता, मात पिता गुरु नावै माता, मात पिता गुरु नावै माता। तो धर्म परायण होने के लिए तो घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, माता पिता के चरण छूना। अच्छा, हमारे लोगों के सामने कई बार ऐसी बातें आती हैं, कहते हैं महाराज हम गए वहां बाके बिहारी लाल के
वृंदावन में गए, इतनी परिक्रमा करके आए, उतनी परिक्रमा करके आए। हमने एक दिन एक भक्त से पूछा, हमने कहा महाराज ये बताओ अपने माता पिता की परिक्रमा कब करी? बोले कभी नहीं, बोले कभी नहीं। माता पिता वृद्धाश्रम में हैं और परिक्रमा करोगे उसका लाभ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा में ही परमात्मा है, इसीलिए कहा गया परमात्मा कौन? बोले परम धन है आत्मा सोह परमात्मा। जो आत्मा परम पवित्र हो गई, शुद्ध चित्त हो गई हो, उसी में तो आत्मा बसते हैं। तो श्री भगवान भी कहते हैं, कृष्ण जी कहे तेजी से परमात्मा। परमात्मा कौन? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, कहे तेजी से परमात्मा उत्तम पुरुष उनसे परे। कहते तेजी से परमात्मा उत्तम पुरुष उनसे परे। त्रैलोक में रह ईश यज्ञ सर्व जग पोषण करे। त्रैलोक में रह ईश अब सर्व जग पोषण करे। बोले परमात्मा वो जो इस जग में रह करके सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों के लिए पालन पोषण भरण पोषण करने वाला बन गया, वही परमात्मा है। और आत्मा में ही परमात्मा देखनी चाहिए, ऐसा सबने कहा, संतों ने भी कहा, लेकिन और गुरुदेव भगवान ने भी कहा, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा फर्क है। क्या? बोले परमात्मा तो देखो सभी जीव में, सभी आत्मा में परमात्मा है, लेकिन प्रवृत्ति के हिसाब से देखिए। बिच्छू की प्रवृत्ति है वह डंक मारेगा, आत्मा तो है उसमें, लेकिन उसकी प्रवृत्ति है डंक मारना। और यदि आप उसको ये समझ लिए इसमें आत्मा वास करता है और हाथ में ले लेंगे तो डंक जरूर मार देगा, निश्चय ही मारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चार फल कौन से देने वाले? श्री तुलसीदास जी ने कहा धर्म। तो धर्म कैसा? धर्म परायण हो। उसके बाद अर्थ, जो भी आपका अर्थ आता है व्यापार से या किसी भी कार्य से आता है, तो उस अर्थ को आप सदुपयोग में लगाएं। तो सदुपयोग कहां? यज्ञ करना, करवाना, दान देना। और दान तो बहुत से प्रकार के हैं, दान बहुत से प्रकार के होते हैं महाराज, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या? कहते हैं कन्यादान। और दान कौन सा? बोले दान वह जो बिना बताए, बिना किसी को बताए हुए गुप्त कर दिया जाए, आपके अलावा किसी को ही पता ना हो, दान वह होता है। तो बोले महाराज दक्षिणा, ब्राह्मणों की दक्षिणा दी जाती है। आजकल लोग बहुत दक्षिणा देते हैं ब्राह्मणों को, करवाएंगे मेहनत उनसे, काम करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे, और उसके बाद में कहेंगे दान ओ दक्षिणा दे रहा हूं। तो महाराज यह दक्षिणा नहीं है, यह तो मजदूरी है उन ब्राह्मणों और पंडितों की, मजदूरी दे रहे हैं आप, दक्षिणा नहीं दे रहे हैं। फिर दक्षिणा कौन? दक्षिणा कैसी हो? बोले महाराज दक्षिणा वो जो बिना किए हुए किसी ब्राह्मण या पंडित पुरोहित को बिना कोई कार्य करवाए आप ले जाकर के दे देते हैं कुछ दक्षिणा, वो भी उसके मन का। अगर वो कहता है मुझे ये चाहिए तो वह दक्षिणा होती है। और कोई ब्राह्मण पुरोहित गुरु आपके यहाँ जा करके 4 घंटा बैठ करके वेद वाचन करता है, वेद के मंत्रों का, शास्त्र के मंत्रों का वाचन करता है, आपके मंगल कार्य करता है, तो उसमें आप अगर धन दे रहे हैं तो वह दक्षिणा नहीं हो सकती। गुरुदेव भगवान कहते हो तो पारिश्रमिक है, आप पारिश्रमिक दे रहे हैं, दक्षिणा नहीं है। बोलिए जय जय श्री सीताराम। और उसके बाद श्री तुलसीदास जी क्या गुरु पद रज भंजनी दो सजनी
कहते हैं जब गुरु ये तो सूझत नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सभी लोग जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम। बोलो सिया बलरामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, हनुमान गढ़ी की जय हो, सरयू मैया की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलो जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। तो कहते हैं महाराज जिसकी आंखों में राग और द्वेष का मोतिया बिंदु हो जाए, मोतिया बिंदु तो होता है किसका, बोले राग और द्वेष का, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो लेकिन प्रभु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने देख लिया और देख करके कहा गुरु विश्वामित्र जी से, बोले प्रभु ये जो शिला है ये कैसी है जो पड़ी है। विश्वामित्र ने कहा महाराज राम ये तो कभी किसी को दिखती नहीं है, आपको कैसे दिख गई। तो मानो प्रभु श्री राम हाथ जोड़ करके गुरुदेव को नमन करते हुए अपने मन में कहने लगे कि हे गुरुदेव जिसे कोई नहीं देखता है मैं उसे ही देखता हूं, जिसे पूरा संसार ठुकरा देता है मैं उसे ही देखता हूं, जिसे कोई नहीं उठाता है मैं उसे ही उठाता हूं। तो इसलिए हे गुरुदेव मुझे यह शिला दिख गई, है कौन। और उन्होंने माता अहिल्या के बारे में बताया और कहा कि चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर, कि हे प्रभु रहे राम आपके चरण धूली जो है अगर मिल जाए तो यह जो है इनका रूप बदल जाएगा और ठीक हो जाएंगी। प्रभु श्री राम कहने लगे गुरुवर मैं क्यों, आप ही ठीक करो, आप तो हमारे गुरु हैं।